2026 के क्वेश्चन पेपर को समझना है तो आज का डिकोड सीरीज सबसे बड़ा वेपन है। लेट्स डिकोड द मॉडल पेपर। हे एवरीवन, मैं हूं साहिल दीवान ए.के. शेजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगे। तो वेलकम फिर से बहुत दिन बाद वाला वीडियो मैट्रिक इंग्लिश मीडियम पर। तो सारी वीडियोस हमारे चैनल पे ही आते हैं। जिनको मालूम नहीं है बता दें फटाफट से। यूट्यूब का फर्स्ट यूट्यूब चैनल है जो कम्प्लीटली बेस्ड है बिहार बोर्ड क्लास एंड मीडियम इंग्लिश के लिए। फटाफट से जा करके आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं, कोर्स में जा करके देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिकोड सीरीज़ देखना मत भूलना। सब कुछ भूल जाना लेकिन डिकोड सीरीज़ देखना मत भूलना, अभी भी बता रहे हैं। क्योंकि जिस लेवल का क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन सारे PYQ है लेकिन पूछने का तरीका नहीं है। और सारे क्वेश्चन डिकोड से रिलेटेड है, डिकोड से ही है। तुम जितना ज़्यादा डिकोड को फोकस करोगे, जितना ज़्यादा डिकोड को रिवीजन करोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए फ़ायदा होगा। तो SST के लिए डिकोड सीरीज़ देख लेना एंड साइंस के लिए आपने ये वाला देख लेना डिकोड सीरीज़। अभी साइंस में आएंगे। अभी हमने सिर्फ सेंटर पेपर को डिकोड किया, तो ऐसा समझना मत कि सेंटर एग्जाम हो गया अब काम खत्म, वो नहीं करना पड़ेगा। नहीं, यहाँ आपका बेस बन गया, बना दिए। आप स्टार्टिंग से जितने भी चीज़ें करा रहे डिकोड में उसको अच्छी तरीके से कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग मॉडल पेपर को डिकोड करते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे पेपर आएंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। अभी मेरे एग्जामिनेशन चल रहे थे ऑलरेडी, आप सबको मालूम है। और आप वीडियोस में जाकर के सब्जेक्टिव भी देख लीजिएगा, आपको सब्जेक्टिव वहाँ पे मिल जाएगा। और एक बात फटाफट से एक नोटिस, क्योंकि बहुत सारा लोगों का डिमांड था कि सबने ऑलरेडी पॉकेट बैच में ज्वाइन रखा, बहुत लोग बैच ज्वाइन नहीं किए हैं या फिर करना चाह रहे हैं, तो हम लोग और एक बैच लेके आए। ये सिंपल सी बात है, फटाफट बता रहे हैं। देखो, आपको सिंपल सा इसमें अगर सिर्फ जिसमें सोशल साइंस में आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि हमको सिर्फ सोशल साइंस में दिक्कत है, हमको सोशल साइंस का बोर्ड बूस्टर मिल जाए तो बिल्कुल मिल जाएगा। साथ में उसमें क्या क्या रहता है, PYQ रहता है, बोर्ड सेटिंग का सैम्पल पेपर, सेंटर पेपर। इसी को आपको परचेज करना है, प्रिंट आउट करवा लेना है। प्रिंट आउट करवाने के बाद डिकोड कर लेना है, इनफ रहेगा। उसके साथ साथ आपको एक बैच दे दिए हैं, बोनस बैच। हालांकि पहले नहीं था बट अब दे दिए आपको। उसमें जितने भी चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव जो आपको याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर वाइज, तो वो आपको ऑलरेडी वहाँ पर प्रोवाइड करा दिए हैं। जा करके देख लीजिएगा। और डिकोड सीरीज यूट्यूब पे तो चल ही रहा है। इस नंबर में मैसेज करके आप परचेज कर सकते हैं। सिर्फ 160 में आप SST ले सकते हैं। लेकिन आपको कंप्लीट चाहिए तो ऑलरेडी बहुत लोग जुड़े हैं, हमारे पॉकेट बैच हैं, वन ऑफ द बेस्ट बैच। साइंस, SST, सोशल, सारी चीज़ें हैं। PYQ है, सैम्पल पेपर, सेंटर पेपर, लैंग्वेज पेपर की चीज़ें हैं, गेस्ट क्वेश्चन होगा, टेस्ट सीरीज ऑलरेडी कुछ दिन में रिसेंट में टेस्ट होने वाला है। इस बात को याद रखिएगा, डेट बता दिया जाएगा। माइंड मैप सीरीज, डिकोड सीरीज, मतलब यहाँ पे बहुत सारी एंड अपकमिंग जितने भी चीज़ें आएंगे वो पॉकेट सीरीज मिल जाएगा। और जिनके पास पॉकेट बैच है उनको कोई चीज़ लेने का जरूरी नहीं है, ना बोनस बैच ना अदर जो अपकमिंग चीज़ें। आप सिंपल सा इस नंबर पर मैसेज करके जहाँ कंफर्टेबल जो आपको लेना हो, आप सिंपल जा करके इस नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। तो चलिए एंड थैंक यू मैट्रिक इंग्लिश मीडियम को इतना ज़्यादा आगे पहुंचाने के लिए। क्योंकि अब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है इस बात को लेकर के, क्योंकि हमारा नाम अब बड़े बड़े एजुकेशन चैनल्स वाले थंबनेल में लगा रहे हैं व्यूज़ के लिए, या फिर कोई भी हमने एक नाम दिया था वो ब्रांड बन गया। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि लोग कॉपी कर रहे हैं, तो ज़्यादा मुझे बहुत सुकून मिलता है। ये नहीं कि हाँ क्यों बना लिया, अच्छा लगता है कि यार मेरा भी कोई कॉपी कर रहा है, कोई मेरा नाम कॉपी कर रहा है जो मैंने बनाया था। क्या रीज़न था वो तो बताएंगे। और हाँ, मैंने एक लिंक वीडियोस ऑलरेडी गूगल ड्राइव फॉर्म दे रखा, आप जाकर के मुझसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, पूछ सकते हैं। जनवरी में हम लोग आ रहे हैं फेस रिवील के साथ, आप सबका ढेर सारा क्वेश्चन लेकर के। मुझसे रिलेटेड, चैनल से रिलेटेड, जर्नी से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे बहुत सबने ऑलरेडी पूछ रखा है, उस फॉर्म में लिंक मैं टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा या फिर इस वीडियो में मैं कॉमेंट्स बॉक्स में दे दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बहुत दिन बाद। चलो देखो, क्वेश्चन लेवल नो डाउट एक बात समझा देते हैं, बिहार बोर्ड का ये ऑफिशियल क्वेश्चन है तो इसी के अकॉर्डिंग ही चीज़ें आएंगी, ठीक है। इसमें तुम्हें 80 में से सिर्फ 40 बनाना है और तुमसे 40 इजीली बन जाएगा अगर तुम रेगुलर व्यूअर हो, बस सुनते रहते हो तो आराम से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें हैं। तो चलो स्टार्ट करें और विथ डिकोड चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछना चाह रहा है क्या, एक्टिविटी। एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, हर बार बताते कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको सब्जेक्टिव के लिए भी तुम याद कर लोगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड एक्टिविटी इन द सेकेंडरी सेक्टर। क्या क्या पूछ सकता है, ऑलरेडी तुम्हें मालूम है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। तो क्या क्या एग्जाम्पल है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये ऑल ऑफ दीज हमारा क्या है, आपका किस में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है। अगर क्वेश्चन को थोड़ा और लेवल का बनाना चाहेगा कि यही क्वेश्चन को बोर्ड में पूछा जाएगा, इसको थोड़ा सा और ट्रिकी बनाते हैं तो कैसे पूछेगा।
ये सब तो दे देगा, ठीक है, ये सब नहीं देगा। सिर्फ एक ऑप्शन अगर देना हो तो क्या क्या देगा, या तो गैस, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी देगा, या फिर गैस दे देगा, ठीक है। ये भी आपके इसमें आता है, आपका सेकेंडरी सेक्टर में आता है। अच्छा, सेकेंडरी सेक्टर को किस नाम से जानते हैं, फटाफट से बताओ, फटाफट से सोचो और आंसर जवाब दो। किस नाम से जानते हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, लिख देते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा पेन, आई थिंक थोड़ा सा इसको सही करना होगा। हाँ, अच्छा, फर्स्ट में क्या हमारा प्राइमरी, ये इसमें क्या आता है? एग्रीकल्चर। प्राइमरी सेक्टर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एग्रीकल्चर के नाम से। ये सारी चीज़ें आपको हम लोग ऑलरेडी डिकोड में बता चुके हैं, फिर भी आज हम लोग बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा हम लोग तीसरा क्या पढ़ते हैं? एग्रीकल्चर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, ठीक है। टर्सरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर को किस नाम से जानते हैं? टर्सरी सेक्टर की क्या खासियत है कि सबसे ज़्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। सर्विस सेक्टर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको सॉरी, टर्सरी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं ना, सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं। ये चीज़ें आप इतनी चीज़ें याद रखना। और हाँ, इसको सब्जेक्टिव में विथ एग्जाम्पल प्राइस से याद रखना। क्या ही याद करना, सिंपल से बोलो, प्राइमरी सेक्टर ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, ओके, एग्जाम्पल लिख देना दनादन करके, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर नॉन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर, 4-5 एग्जाम्पल लिख देना। ये तुम्हारे 2 नंबर तो हो गया, बस ऑब्जेक्टिव से 2 नंबर, काम खत्म। सारी चीज़ याद नहीं करना पड़ता, बस तुमको लिख देना है ना। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपके सेक्टर से 2 क्वेश्चन आ गए, देखा। द लार्ज पार्ट ऑफ द इंडियन वर्किंग पॉपुलेशन डिपेंड ऑन विच सेक्टर? तो लार्ज पार्ट किसमें? प्राइमरी सेक्टर में, क्योंकि देखो हम लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं ना। आपकी बुक में 67% दिया हुआ है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? हमारा प्राइमरी सेक्टर की बात करें, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, ये सबसे ज़्यादा हम लोग इस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। जीडीपी कौन कंट्रीब्यूट करता है? आपका सर्विस सेक्टर, इस बात को याद रखना, यानी टर्शरी सेक्टर। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ओके। देन आते हैं, देखो आ गया कमीशन से ये क्वेश्चन, बताओ, बहुत बार तुमने देख रखा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो याद रखना, तुम्हारे से 2 या 5 नंबर के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको अच्छे से याद रखना। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है? 2 नंबर के लिए सब्जेक्टिव है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी 2 नंबर के लिए सब्जेक्टिव है। ये सारे सब्जेक्टिव के हैं, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें साथ साथ बता रहे हैं ना, इसको देखते चलना आप, इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन कहता है बर्डलैंड कमीशन किससे रिलेटेड है? तो किससे रिलेटेड है ऑलरेडी मालूम होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसा डेवलपमेंट अभी का तो आप फुलफिल कर रहे हो अपना नीड्स, लेकिन फ्यूचर जनरेशन के लिए भी आपको बचा के रखना है। ऐसा नहीं कि आप ही सब खत्म कर दें, है ना, आगे वाला अपना समझेगा, वो चीज़ नहीं। वो क्या हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? अच्छा लेवल का क्वेश्चन, पूछने का तरीका बहुत अच्छा है। देखो, विच इंस्टीट्यूशन क्रिएट बिल्ड एन एनवायरमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग? सीधे सीधे SCERT का लाइन से पूछा है, बहुत अच्छा। इस बार जो क्वेश्चन मैंने देखा ना, SCERT का लाइन, कुछ क्वेश्चन डेप्थ में गए और सीधे सीधे SCERT, डायरेक्ट टू डायरेक्ट SCERT। तो कौन सा इंस्टीट्यूशन है आपको मालूम होना चाहिए। क्या? NDC के बारे में, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिल्ड करता है क्या? इन्वायरमेंट फॉर कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन विद स्टेट गवर्नमेंट, किसके लिए? इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ये जो 4 ऑप्शन है ना, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मालूम होना चाहिए। चलो फिर भी तुम्हें बताते हैं। चलो, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसके बारे में पूछा है तो एग्जामिनेशन में क्या पूछ सकता है, ये कब फॉर्म हुआ, बहुत चांसेस है। तो 6 बताओ अगस्त, ये चीज़ें याद होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी बहुत बार करा चुके हैं। 1952, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं तुम्हें हर बार पूछता हूँ ना, अच्छा इसमें कौन बेसिकली ऑफिस से होते हैं, मतलब कौन इसको संभालते हैं, या फिर कौन इसका हेड टाइप समझ लो, एक्स ऑफिस बोल दो, है ना, ये कौन होते हैं? तो ऐसे याद रखना कि ये CM होते हैं सभी स्टेट के, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, स्टेट गवर्नमेंट का बात हो रहा था, है ना। इसी तरीके से याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ का जो एक्स ऑफिस कौन होते हैं, आपका CM होता है, यानी ऑल स्टेट, जो भी स्टेट का जो CM है वो इसके एक्स ऑफिस होंगे, है ना। प्लानिंग कमीशन, इसको तो बिल्कुल मत भूल जाना, क्यों? क्योंकि ये कब आया था तुम्हारा? 15 मार्च, ठीक है, ओके। कब आया था? 1950। अच्छा, इसका एक्स ऑफिस कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले, फर्स्ट, उनका ही बारे पूछेगा, क्योंकि अभी क्या आ गया, अभी हमारा नीति आयोग आ गया। अब अच्छा, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में क्या डिफरेंस है, ऑलरेडी तुम्हें ये सब सारी चीज़ें मालूम है ना, ओके।
और जो लोग बिल्कुल से नहीं यार, प्लीज़ डिकोड सीरीज देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियाज फर्स्ट नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट एनडीसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंज्यूमर स्पेंडिंग पावर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इंक्रीज्ड। देखो एक बात तो याद है, अगर ऑल ऑफ दीज है वो तो आंसर सही है, तो जहाँ ऑल ऑफ दीज दिखे तो फटाक से टिक मत कर देना, लेकिन हालांकि ये तो सही है, लेकिन बिहार में अक्सर ये चीज़ें रहता है, अगर तुम्हारा कुछ आंसर छूट रहा है या फिर नहीं बन रहा है 50, तो ऑल ऑफ दिस वाला खोज लेना, ठीक है। ओके, तो तुम्हें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट, नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट कहाँ से आया, बात है ना, तो आओ तुमको बताते कहाँ से आया। ये हमारा किससे आया, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से, यानी HDI से। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएंगे ही आएंगे, अगर नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट से पूछा है तो यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे क्या है, HDI का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन, आगे बोलो, साथ साथ बोलो, डेवलपमेंट, आगे रिपोर्ट, या फिर अच्छा HDI या फिर HDR लिख ले तो टेंशन मत लेना। यहाँ पे HDI तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहा है ना, इंडेक्स की बात कर रहा है, याद रखना। कौन किसके अंदर काम कर रहा है, बेसिकली कौन ये प्रिपेयर करता है, UNDP, ये बोल देगा, इंपॉर्टेंट पूछ लेगा। UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है UNDP का, है ना। कौन रेगुलेट कर रहा है इस तरीके से पूछ देगा, तो UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑलरेडी याद हो गया होगा अगर तुम रेगुलर वीडियोस देखते हो। किसके डायरेक्शन में ये काम हुआ था, फटाफट बताओ कि ये किसके अंदर में काम हुआ था, डायरेक्शन कौन दिया था, नाम याद रखना, महबूबुल हक, मेरे महबूब का क़यामत होगी वही थे, है ना, महबूबुल हक। चलो इनसे रिलेटेड ये चीज़ें याद रखना, और कुछ याद रख सकते हो, हाँ जी। अच्छा, इनका फॉर्मूला क्या था, HDI का फॉर्मूला क्या है, फटाफट से सोचो, अगर दिमाग में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो समझ जाओ कि रिविज़न करना पड़ेगा, टाइम है, हो जाएगा। देखो HDI में यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बेसिकली क्या देखते हैं, एक स्केल होता है कि हाँ भाई ये कंट्री डेवलप है, क्यों डेवलप है, कैसे बता देंगे, क्योंकि वहाँ बालवीर रहता है, नहीं, वहाँ पे ये चीज़ देखा जाता है कि वहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है, ठीक है, वहाँ के लोग कितने एजुकेटेड हैं, लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, लोगों का रहने का तरीका या फिर लेवल ऑफ स्टैंडर्ड या फिर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जिसको बोल सकते हैं, वो कैसा है, उसको देखा जाता है, फिर रिपोर्ट निकाला जाता है, हाँ भाई साहब ये इतने नंबर पे इनका इतना रैंक है ना। तो HDI का फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखना, लाइफ अच्छा HDI के बारे सब्जेक्टिव में पूछ देना, अगर पूछ दिया तो सिंपल से लिख देना कि यही ऑब्जेक्टिव में जो पॉइंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को हम लोग जानते हैं किसके डायरेक्शन में काम करता है, UNDP के डायरेक्शन में काम करता है, तो ये 2 लाइन हो गया, किसके डायरेक्शन, सॉरी मतलब कौन रेगुलेट करता है, UNDP, है ना, डायरेक्शन कौन था, महबूबुल हक। इसमें 3 लेवल होते हैं, यानी सिंपल सा इसमें 3 कंडीशन होना चाहिए, या फिर हम ये चीज़ जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लेवल ऑफ एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी लिख देते हैं ना, और कुछ बताते हैं जो तुम्हें इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेंसी प्लस का लेवल ऑफ एजुकेशन प्लस का आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना, ये तुम्हारा हो गया। अच्छा, ये 3 लाइन तुम ऑब्जेक्टिव में लिखते हैं, और इसका स्केल कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, ये चीज़ याद रख लेना, इम्पॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, 0 से 1 तक वेरी करता है, इस बात का याद रखना कंट्री का, कि डेवलपमेंट कहाँ तक स्केल वेरी करता है, 0 to 1, ठीक है। ओके, ये समझ में आ गया, आगे बढ़ सकते हैं, नहीं अभी और बताना है, क्योंकि क्वेश्चन में इंडिया से रिलेटेड पूछा है, तो आओ तुम्हें और चीज़ें बताते हैं, क्या कि इंडिया में सबसे फर्स्ट टाइम रिलीज कब हुआ था या किसके द्वारा किया गया था, तो कब, एक तो तुम्हें रिलीज UNDP तो मालूम हो गया, तो फर्स्ट तभी प्राइम मिनिस्टर कौन थे, फर्स्ट की बात करें तो याद रखना अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, फर्स्ट कब, याद रखना 2002 को अप्रैल, ये चीज़ पूछा है, डेट पूछा है, ठीक है। अगर तुमसे डेवलपमेंट रिपोर्ट भी पूछ ले कब रिलीज़ किया गया, तो 2002 को, इतना चीज़ याद रखना। ये 23 अगर बहुत अच्छा से याद रखना, 23 अप्रैल को 2002 को हुआ, ठीक है, ओके, इतना बात याद रख सकते हो, हाँ जी। अच्छा, इंडिया में टॉप रैंक कौन है, मतलब सबसे देखा गया कि इंडिया में किसका लेवल ऑफ एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा किसका, केरला का टॉप, ठीक है, इस बात को याद रखना। चलो
सबसे लो बीमारू स्टेट यानी बिहार, है ना, तो बीमारू स्टेट का फुल फॉर्म याद रख लेना। चलिए ओके, और कुछ चीज़ें बताना है? हाँ जी बताते हैं। अगर तुमसे कंट्री के मामले में पूछ ले कि टॉप 1 या फिर रैंक 1 की बात करें, किसके मामले में? कंट्री के मामले में, तो कौन याद रखना? नॉर्वे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? नॉर्वे। अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, या तो इंडिया का पूछ लेगा, ठीक है, इंडिया तो ऑलरेडी मतलब समझिए इंडिया का केरला पूछ लेगा, ठीक है, और यहाँ पे पूछ लेगा कंट्री के मामले में तो नॉर्वे। एक और क्या चीज़ बता सकते हैं तुम्हें कि इंडिया तभी बात करें अगर बहुत पहले 2004 की रिपोर्ट की बात करें, क्योंकि आपके बोर्ड में ना, आपके बुक में 2004 का ही दिया हुआ डाटा। अगर बहुत क्वेश्चन हाई बनाना हो, मतलब बहुत एकदम अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनाना हो, तब से लेवल मतलब पोजीशन पूछ लेगा कि 2004 में, या फिर आपके अकॉर्डिंग टू बुक, है ना, कि कितने लेवल में थे। तो अब 177 में से हम लोग 126 में लाइन करते थे, 2004 की बात कर रहे हैं, ठीक है, 2004 में हम लोग 126 में थे। अब तो बढ़ गया होगा, है ना। देखो अभी का रिपोर्ट देखोगे, 2025 का देखोगे तो तुम अभी ऑल ओवर कंट्री की बात करें 193 में, हम लोग लाई कर रहे हैं 130 में, मतलब और भी हम लोग नीचे चले गए हैं, ठीक है, ओके, समझे। तो और भी हम लोग नीचे ग्रोथ में जा रहे हैं, ऊपर बढ़ने के वजह, है ना। इसको सुधारने के लिए क्या करना होगा? बिहार को सुधारना होगा सबसे पहले, है ना। क्योंकि किसी ने क्या बोला था बताओ फटाफट, फेमस स्टेटमेंट है ना, बिहार, अगर इंडिया को डेवलप करना है तो सबसे पहले बिहार को डेवलप करना पड़ेगा। किसने कहा था? फटाफट से कमेंट सेक्शन बता देना। चलिए, ये पूछेगा नहीं, लेकिन ये तुमसे पूछ सकता है अगर बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन पूछना चाहे, गंदा क्वेश्चन बनाना चाहे तो पूछेगा, अदरवाइज नहीं पूछेगा। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, दोज इंडस्ट्री जो बेस्ड होता है एग्रीकल्चर पे, आर नोन एज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ये आपका 2 नंबर का सॉल्यूशन हो गया। ये सब्जेक्टिव पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, और तुम लोग खामों का टेंशन लेते हो। तो ये सारे जो है कॉटन टेक्सटाइल हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, शुगर इंडस्ट्री हो गया, है ना। अच्छा, शुगर इंडस्ट्री को ना कंज्यूमर इंडस्ट्री भी बोलते हैं, तो ये बात एक्स्ट्रा में कहीं दिमाग में बैठा लो, तो ऑब्जेक्टिव पूछ ले तो ठीक ठाक, अदरवाइज कोई बात नहीं, ठीक है। तो एग्रो बेस्ड काम खत्म। अच्छा, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर नीज इंक्लूडेड नेशनल इनकम, उन्होंने एक क्या इंक्लूड किया था नेशनल इनकम में? तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। नेशनल का फॉर्मूला याद है कि भूल गए? भूल ही गए होगे। y = c+ का i, इन्होंने तो फॉर्मूला दिया था। y क्या? हमारा नेशनल इनकम, ठीक है। इन्होंने क्या क्या इंक्लूड किया? सी से क्या था फटाफट बताओ? सी से कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आई से क्या था? इन्वेस्टमेंट, यानी बोथ ए एंड बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना। नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला लिख देना। वाई डिनोट करता है नेशनल इनकम, सी डिनोट करता है कंजप्शन, एंड आई डिनोट करता है इन्वेस्टमेंट। इतना चीज़ें लिख दोगे, एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है, ठीक है, ओके। चलिए, अब आते हैं 3 चीज़, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी। जीडीपी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि जीडीपी क्या होता है, इसका डेफिनेशन बता दो, तो इंपॉर्टेंट है ना, नोट्स में अच्छे से पढ़ लेना ये 3 टॉपिक। तो फिलहाल हम लोग को एनएनपी का बात क्या है कि एनएनपी में यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट में हम लोग क्या ऐड नहीं करते हैं? ऑल ऑफ दीज नहीं। यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पे एनएनपी की बात करें, एनएनपी, ठीक है, जीएनपी मतलब आपका जीएसए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, को माइनस करता है डेप्रिसिएशन, है ना। ये इसका फॉर्मूला, मतलब इसमें निकालने के लिए, एनएनपी को निकालने के लिए, जीएन में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट बना उसका जो रॉ मटेरियल वगैरह है उसके वैल्यू को हम लोग ऐड नहीं करते हैं। फाइनल वैल्यू का तो गुड्स का तो हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, अदरवाइज फिर कहाँ से निकलेगा, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल का जो वैल्यू है उसको हम लोग ऐड नहीं करते हैं, किसमें? जीएनपी में। इस बात को याद रखना, है ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमर्शियल बैंक? इसमें से कॉमर्शियल बैंक नहीं है, तो कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्यों? ये क्या सेंट्रल बैंक है, इस बात को याद रखना। ये वाला सेंट्रल बैंक मत समझ लेना जो तुम्हारे घर के आसपास में रहता है, वो नहीं, है ना। चलो, ये कब फॉर्म हुआ था? 1 अप्रैल, जहाँ पे अप्रैल फुल बनाया गया था, कब? 1935 को, इस बात को याद रखना, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ इससे रिलेटेड है तो चलो याद रख लो, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक बहुत बार पूछा है। नेशनलाइजेशन, मैं अक्सर पूछते रहता हूँ ये सब क्वेश्चन, है ना, ताकि तुम्हें याद होते रहे। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, हम लोग लाइव सेशन आएंगे, लाइव सेशन कराएंगे दिसंबर के बाद, जनवरी से मैं घर पे रहूँगा, तो आराम से डेली लाइव क्लास करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत मस्ती करेंगे, आराम से सब चीज़ रिविजन हो जाएगा। अभी जो करा रहे हैं डिकोड को अच्छे तरीके से कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, 1969, है ना, ओके।
और कुछ बताइएगा क्या, बता ही देते हैं। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, बताओ। फाइनेंशियल, अगर तुम मेरे बताने से पहले आंसर कर रहे हो मतलब तुम पढ़ रखे हो, है ना। फाइनेंशियल कैपिटल की बात करें, मुंबई, आमची मुंबई, सपनों का शहर, है ना, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द स्टेट गवर्नमेंट गेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव आपसे पता है बिहार बोर्ड में अक्सर क्या पूछता था पहले कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कब फॉर्म हुआ है, कोऑपरेटिव सोसाइटी व्हेन वाज फॉर्म्ड, तो 1904 वही तो पूछा है। 1804 बताओ किसका कोड वर्ड है, बताओ फटाफट से, है ना, कमेंट सेक्शन बता देना। ओके, तो याद रखना क्वेश्चन को किस तरीके से, न्यू तरीके से बस बना दिया, लेकिन है तो आपका PYQ ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखो पॉवर्टी ऑफ सर्कल, देखो अभी जस्ट आपके इसका क्या नाम है जी, बताओ बताओ, सोचो सोचो, कहाँ आया था ये क्वेश्चन, आया था ना यार, कहाँ, सेंटअप एग्जाम में। तो देखो मैं चीज़ बता रहा हूँ तुम्हें, सेंटअप एग्जाम आपका मॉडल पेपर प्लस आपका PYQ, मतलब जो आने वाला क्वेश्चन है, ये तीनों एक ही बेंच पे बनता है, बनाया एक ही जाता है, कुछ सेंटर पेपर के लिए, कुछ मॉडल पेपर के लिए, कुछ इसके लिए। लेकिन एक बात याद रखना, सेंटर पेपर में जितने भी सब्जेक्टिव वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ जाओ, है ना, समझ जाओ। मतलब अगर वो उसमें 30 क्वेश्चन है तो 30 का 30 रट लो, याद कर लो, उसमें से 3-4 आ जाएगा, बस 3-4 कम है, 3-4 12 तक में भी आ जाता, 5 नंबर 4 नंबर, 4 नंबर तो होता नहीं है, 2 नंबर 4 नंबर, सॉरी क्या 2 नंबर 5 नंबर जो भी है आ जाता है, ठीक है। याद रखना सब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैथ साइंस जिसमें टेंशन लग रहा है बस याद कर लो अच्छे से। तो मॉडल पेपर, मॉडल ठीक ठाक, उतना नहीं बट कम, बट सैम्पल पेपर से, सॉरी सेंटर पेपर से सबसे ज़्यादा आता है। तो ये दोनों को अच्छे पैटर्न से समझ लिया तो इसको समझना तुम्हारे लिए ईजी है। और होपफुल जितने चीज़ें करा रहे हैं तुमको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, जो चीज़ें करा रहे हैं करो, बस आराम से सोच जाओ पढ़ के, रिविजन करके। कौन था इसका नाम फटाफट बताओ, नर्स, रेगनार नर्स, ठीक है, इस बात को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि ये क्वेश्चन ना अक्सर 25 में पूछा था, रिसेंट 25 में, लेकिन पूछने का तरीका चेंज कर दिया था, है ना। द रिम्यूनरेशन ऑफ विच ऑफ दीज रिसोर्सेज इज इंटरेस्ट, यहाँ पे ना कुछ और था, यानी कैपिटल था, आपसे ऐसे नॉर्मली पूछा जाता था द रिम्यूनरेशन ऑफ विच ऑफ द रिसोर्सेज इज कैपिटल या फिर रिसोर्स कैपिटल, तो ऑप्शन में था इंटरेस्ट, बट अब ऑप्शन को क्वेश्चन बना दिया है, इस बात को याद रखना। ऐसा पूछा जाएगा अगर PYQ रिपीट हुआ तो रेशन ऑफ कैपिटल लिख देगा यहाँ पे, कैपिटल आपके ऑप्शन में इंटरेस्ट रहेगा, तो उस बात को याद रखना। यहाँ पे बस ऑप्शन और क्वेश्चन का ये दोनों का बस एक्सचेंज किया है, ठीक है, ओके, याद रखना। 2025 में पूछा है, मॉडल सेट में आई थिंक 23 में पूछा था इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन वहाँ पे ये इंटरेस्ट नहीं, वहाँ पे इंटरेस्ट ऑप्शन में था, इस बात को समझ के चलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्या है, एट व्हाट लेवल डज सेंट्रल कोऑपरेटिव, देखो भाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो चैप्टर है इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज़्यादा, उसको जितना अच्छे से रिवीजन कर सकते हो याद कर लेना, है ना, अच्छे से। और मैंने इकोनॉमिक्स का जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है ऑलरेडी पॉकेट बैच में, और जिनके पास बोनस बैच है वहाँ जाकर अपलोड कर दिया, आप जा करके देख लेना, उसको रिवीजन करते रहना, है ना, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज मैंने करा दिया, वहाँ पे दे दिया है, ठीक है, ओके। व्हाट लेवल डज सेंट्रल कोऑपरेटिव फंक्शन, किस लेवल पे काम करता है, तो सेंट्रल कोऑपरेटिव फंक्शन की बात करें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है। अच्छा, अगर ये नहीं पूछा तो क्या पूछेगा, विलेज लेवल पे कौन काम करता है, प्राइमरी कोऑपरेटिव, क्या है, प्राइमरी कोऑपरेटिव। ये भाई अंडा क्यों बन रहा है, ठीक है, इस बात को याद रखना, है ना। स्टेट लेवल पे कौन काम करता है, स्टेट कोऑपरेटिव, बस सिंपल सी बात है, स्टेट कोऑपरेटिव, है ना। और मेरा अनुमान इतना है कि क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा हाई मतलब हाई नहीं रहेगा क्वेश्चन का लेवल, सिंपल सा रहेगा, बट थोड़ा थोड़ा चेंजेस रहेगा क्वेश्चन पूछने का तरीका में, ठीक है, इस बात को याद रख लेना, है ना, ओके। चलिए स्टेट लेवल, अगर सेंट्रल कोऑपरेटिव किस में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, विलेज में प्राइमरी, है ना, प्राइमरी से समझो विलेज, है ना, तो विलेज लेवल पे स्टेट याद करने का जरूरी नहीं है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्टिव के लिए देख के रखना इसको, 1995 में हुआ था, एक पॉइंट ये लिख दोगे, कहाँ ऑफिस है इसका, जेनेवा में है, ठीक है। क्यों आया था ये, क्या काम था, बेसिकली जो रिस्ट्रिक्शन था LPG, तीन वो गैस नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए आया था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन बन सकता है, तो कोई बात नहीं, हमें तो पहले बता देते हैं। विद इन हाउ मेनी डेज कंज्यूमर, ऑलरेडी नोट्स में है, डिससेटिस्फाइड द ऑर्डर ऑफ नेशनल फॉर्म
अपील टू द सुप्रीम, तो कितने दिन का, मान लो तुमने गया तो वहाँ पे आप कुछ अपील किए बट आप सेटिस्फाइड नहीं हुए उससे कि नहीं भाई नहीं, हम तुमसे सेटिस्फाइड नहीं है, हम जा रहे हैं कहीं दूसरा जो कोर्ट जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील करेंगे, कितना दिन में, विद इन 30 डेज। इस बात को याद रखिएगा, है ना। ओके, और कुछ याद रखोगे, आओ बताते तुम्हें क्या क्या याद रखना है जो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तो याद रखना, सबसे पहले कंज्यूमर वाला चैप्टर है, तो जागो ग्राहक जागो वाला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लोगन वगैरह, और किस तरीके से कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। हमारा एक्सप्लॉयटेशन, डुप्लीकेट सामान दे देता है ना, और मिलावट कर देता है, मेजरिंग जो होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट उसको ख़राब कर देता है, तो ये तुम्हारे साथ एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें सब्जेक्टिव के लिए भी याद रख लेना। जा करके बस जो पॉकेट बैच में बोनस बैच में सब्जेक्टिव दे रखे जा करके पढ़ लेना, काफ़ी रहेगा, है ना। पॉलिटिकल ज्योग्राफी नहीं आया, बस इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल हिस्ट्री अभी तक मैंने अपलोड कर दिया, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करो, है ना। आ जाओ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बताओ कब आया था। प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1986 में। पहला बात तुम याद रख लेना, ये बेसिकली 3 लेवल पे आया था। कौन कौन सा, नेशनल, ठीक है, कमीशन जिसको बोल सकते हो, गंदा क्यों लिखो, अच्छे से लिखो, सुंदर से लिखेंगे, है ना। ओके, ठीक है, किस लेवल पे, नेशनल लेवल पे, सिंपल सी बात है, एल मतलब लेवल, ठीक है। देखो स्टेट लेवल, दूसरा क्या है, स्टेट लेवल, ये सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ठीक है। कमीशन मतलब सी से लिख दो, ये किस में आता है, स्टेट में, कोई टेंशन की बात नहीं है। थर्ड नंबर डिस्ट्रिक्ट, है ना, डिस्ट्रिक्ट, ये किस लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, बहुत ईजी, बहुत आसान, है ना। ओके चलिए, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ से आ जाओ, क्या है, कहाँ बताऊँ मैं तुम्हें, यहीं पे बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ चीज़ें। कैसे, हाँ चलो, अब आता है जुडिशियल की बात करें, जुडिशियल लेवल पे देखो, जहाँ से ये क्वेश्चन पूछा है, जुडिशियल लेवल से आते हैं हम लोग। जुडिशियल लेवल की बात करें, ये भाई आज मेरा क्या हो रहा है, ठीक है, बहुत दिन से पढ़ाना छोड़ दिया तो मतलब थोड़ा सा ये हो रहा है मेरे साथ। जुडिशियल लेवल पे भी 3 होता है, पहला डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहे कुछ कुछ चीज़ें तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, ऑब्जेक्टिव के लिए भी सब्जेक्टिव के लिए। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, दूसरा आपका आता है स्टेट फॉर्म, ये लिखते रहे ना साथ साथ डेकोड में, ठीक है। ऑलरेडी मैं इसका जो ओरिजिनल PDF कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, सबके पास होगा ही, है ना। नेशनल प्रिंट आउट करा करके लिख लेना, है ना, नेशनल कमीशन या नेशनल फॉर्म बोल दो, हटाओ, ठीक है। आई थिंक यहाँ फॉर्म नहीं या कमीशन होगा, गलत नहीं, क्योंकि फिर ये सालों साल यूट्यूब पे ही रह जाएगा, है ना। कमीशन, ओके, अब बाय मिस्टेक कुछ मिस्टेक हो जाए तो वो अलग बात है ना। चलिए 3 होते हैं। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म कितने हैं, इंपॉर्टेंट है, 582, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट कमीशन कितने हैं, 35, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेशनल कमीशन कितने हैं इंडिया में, बात करें तो 1। ये 3 डाटा तुम याद कर लो अभी का अभी। कैसे याद करोगे, सिंपल सी बात है, याद करने के याद होगा, 582 582 582 35 35 35 और 1, ठीक है। हमारा नेशन 1 है तो 1 याद हो गया, ठीक है। बिहार में कितने ज़िले हैं, उस हिसाब से कुछ बढ़ने का नहीं, बट कोई बात नहीं, ठीक है, याद कर लेना टर्म। स्टेट कमीशन 35 और 582 आपका स्टेट डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। चलो और कुछ पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, हाँ जी, एक क्वेश्चन और एक याद रखना, थोड़ा सा कुछ हट के तो बता रहे हैं। कंप्लेन करने जाओगे, चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, अगर क्वेश्चन लेंदी पूछना चाहे तो बना सकता है। अगर तुम्हारा कंप्लेन कुछ होता है कंप्लेन करने का, है ना, मेरे पैसा ये हो गया, दिस दैट हो गया, अगर तुम्हारा अमाउंट लेस देन 20 लाख है, लेस देन 20 लाख है, LK लिख रहा हूँ मतलब लाख है, तो तुम डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में जाओगे कंप्लेन करने, ठीक है। अमाउंट की बात कर रहे हैं, है ना। अगर तुम्हारा मोर देन 20 लाख बट क्या है, लेस देन 1 करोड़, 1 करोड़, करोड़ पूरा लिख देते हैं, 10 करोड़, है ना, वही वाला। अगर इतना में है, अगर 20 लाख से ज़्यादा 1 करोड़ से कम है तो तुम स्टेट कमीशन के पास जाओगे, ठीक है। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा हुआ बच्चा तो तुम जाओगे किसके पास,
फटाफट बताओ, नेशनल कमीशन के पास। ठीक है, इस बात को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 करोड़ से ज़्यादा हुआ तो नेशनल के पास जाओगे, 20 लाख से कम हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बना सकता है अगर बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनाना चाहा तो। अच्छा, ये क्वेश्चन छूट रहा था, है ना। चलिए, मजीनी कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम लोग का घर से, कार्बोनरी से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अच्छा, कार्बोनरी से ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग करते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना। अच्छा, यंग इटली, उन्हीं का सब कुछ किया गया। 1831 यंग इटली, यंग यूरोप उन्होंने ही दिया है। चलो बताओ, ये यंग यूरोप कब हुआ था? 1834। ठीक है, इस बात को याद रखना। यहाँ फिर ऑल ऑफ दिस मत लगा लेना, हालांकि चीज़ें उन्हीं के बारे में है, बट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते थे वो बेसिकली उन्होंने बोला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इशू कार्लसबाद डेसिरी, कौन इशूड किया था कार्लसबाद डेसिरी? तो बेसिकली याद रखना, ये आपका जो क्या नाम था उनका, मैटरनिच ने बेसिकली इशूड किया था। ठीक है, मैटरनिच ईरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी सब्जेक्टिव करा रखे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिस्मार्क से रिलेटेड क्या रखोगे याद? ये क्या, जर्मन चांसलर बता रहे हैं, याद कर लो। जर्मन क्या कर रहे हैं मैं, चांसलर। हिगेल क्या था? फिलोसोफर था, इंपॉर्टेंट है। और हिगेल से कौन इम्प्रेस था? बताओ, कौन इम्प्रेस था? बताओ, मार्क्स, है ना, कार्ल मार्क्स। लेनिन डाई, अक्सर पूछता है कि कब डाइड हुआ, तो 1924। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्या है, कम्युनिस्ट रूल कहाँ पे अडॉप्ट किया गया? मैं तुम्हें हमेशा बताते आ रहा हूँ कि यार कम्युनिस्ट पूछे, सोशलिस्ट पूछे तो रशिया। ठीक है, इस बात को याद रखना। ओके, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना। अच्छा, इसी में कुछ कुछ और क्वेश्चन बताते हैं तुम्हें। एक दो चीज़ याद रखना कि फर्स्ट, यही बता दे, हाँ बता देते हैं कि फर्स्ट सोशलिस्ट गवर्नमेंट की बात करें कहाँ हुआ था, ये भी हमारा रशिया में हुआ था, ऑलरेडी अभी तुम्हें बताएं। अच्छा, यहाँ पे ये आता, कॉन्स्टिट्यूशन आया था कब? कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये चीज़ आपके बुक में जहाँ से क्वेश्चन बनाएगा वहीं पे है, तो इंपॉर्टेंट है। कब बनाया था? इन आपका 1915, ये चीज़ याद रखना। चलो लग गया, 2-3 पॉइंट याद रखो कि रेड आर्मी कौन फॉर्म किया था? रेड आर्मी की बात करें तो बताओ, ट्रॉट्स्की, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। देन लियो टॉल्स्टॉय, इन्होंने क्या लिखा था? फटाफट सोचो। टॉल्स्टॉय की बात करें, इन्होंने वॉर एंड पीस लिखा था, इस बात को याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। अच्छा, कुछ कुछ थिंकर का नाम आई थिंक बता देना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, इसी चैप्टर में है कुछ कुछ चीज़ें, थोड़ा सा हट के, बट इसे मैं तुम्हें बता देता हूँ। यूटोपियन सोशलिस्ट, है ना, सोशलिस्ट वाला आया है टर्म, तो बता देते हैं। यूटोपियन सोशलिस्ट यानी तुम्हारा सोशलिस्ट आइडियोलॉजी वाला, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। ठीक है, दो चीज़ पूछ सकता है, दो ही ऑप्शन है बिहार बोर्ड के पास, दोनों बता देंगे। एक फ्रेंच थिंकर थे, फ्रेंच थिंकर, उनका नाम क्या था? उनका नाम था साइमन सेंट, याद रखना। क्या मैं इसको रेड से कर दूं? सेंट, याद रखना, सेंट साइमन। वो अपना साइमन गो बैक वाला नहीं, ये दूसरा है। दूसरा आ जाओ, याद रखना, ब्रिटिशर्स थे एक, ब्रिटिश, उनका नाम क्या था? उनका नाम था रॉबर्ट ऑन, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट ऑन। ये 2 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करके रखिए, यही 2 पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। अंडर हुज लीडरशिप द गवर्नमेंट वाज फॉर्म आफ्टर इन रशिया आफ्टर मार्च रेवोल्यूशन? तो किसका, किसका, कब? आपका 1917, सब्जेक्टिव में भी पूछा गया है इसके बारे में। बाप रे, क्या कर रहा है भाई साहब, यहीं पे वर्ल्ड वॉर कर लेगा। डाइनिंग माहौल में तो टेंशन मत लो। आ जाओ, कुछ कुछ और डेट बताते तुम्हें, कुछ कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। सोवियत यूनियन कब हुआ था? EST स्टेबलाइज कब हुआ था? 1991, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मार्च कुछ हुआ था क्या?
हाँ जी हुआ था। मार्च 8 को हम लोग क्या मनाते हैं बताओ फटाफट से। हम लोग क्या बनाते हैं? इंटरनेशनल वुमेन डे। इंटरनेशनल वुमेन डे है ना, वुमेन डे। इस बात को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा ये चीज़ किया गया था? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इस बात को याद रखना। बाय यूनाइटेड, पूछ लेगा कि ये जो है आप जो मनाते हैं इंटरनेशनल वुमेन डे या फिर 8 मार्च को, किसके द्वारा किया गया था? तो यूनाइटेड नेशन और ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऑर्गेनाइजेशन। कब? 1995 को, ठीक है। सॉरी, अच्छा 75 को करेगा तो कैसे होगा, है ना 1991, अच्छा सॉरी, ये आपका 1975 को हुआ था, ठीक है 75। चलो वो तो दूसरा ही था। ओके, और एक बात याद रख लो, क्या बता दीजिए? 1 मई क्या था? इंटरनेशनल लेबर डे, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेबर्स डे। तो आप इन चीज़ों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। हाँ, चेका क्या था? बेसिकली एक सीक्रेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन था। तो टाइम बिल्कुल नहीं लेना है, हम लोग ये सब रटा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बाकी है, आ चुका है। फर्स्ट यूरोपियन सोशलिस्ट, तो पहला कौन था? कहाँ पर था? आपका संत, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगर तुमसे नाम, जगह का नाम पूछ लेता तो ठीक अलग हो जाता, ठीक है। या तो फ्रेंच पूछेगा तो ब्रिटिशर्स पूछेगा, इस बात को याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडाई गवर्नमेंट वाज सपोर्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग? कहाँ का सपोर्ट करता था बायोडाई? बताओ 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 कि ये कहाँ का था? फ्रांस को सपोर्ट करता था बेसिकली, है ना। और ये एक टाइम के लिए एम्पायर ऑफ अनम, है ना, याद रखना। एम्पायर, क्या कर रहे हैं मैं, एम्पायर ऑफ, याद रखना, ऑफ अनम कौन था? बताओ फटाफट से। अनम आपका ये बायोडाई, ठीक है, ओके। इंडो चाइना वाला चैप्टर से, है ना। इन्होंने अपना पोस्ट छोड़ दिया था लगभग 25 अगस्त 1945 को, पोस्ट रिजाइन कर दिया था कि भाई साहब नहीं रहना हमको, है ना। चलो उतना नहीं पूछेगा, इतना याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वाज नॉट मेंबर कंट्री इंटरनेशनल कमीशन फॉर्म ऑब्जर्व इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेनेवा एग्रीमेंट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन नहीं है ये पूछना चाह रहा है, तो चाइना हमारा क्या नहीं है। इंडिया, कनाडा एंड आपका पोलैंड ये हमारा मेंबर है, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ जी बढ़ते हैं। ओके, अब थोड़ा सा डाइनिंग हॉल में, ओके हाँ चलो इग्नोर करते हैं चीज़ों को, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहाँ से क्वेश्चन नंबर, हाँ ये तो हो गया 24 को हो गया था, 23 हो गया, तो 24वां। इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन गोल ऑफ स्वराज, बहुत बार रिपीटेड है यार, बहुत बार रिपीटेड है कि जो स्वराज का गोल कब बेसिकली रखा था, तो कहाँ पे बताओ? लाहौर सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेशन कब हुआ था ये, मतलब फटाफट बताओ कि ये कब हुआ था आपका? 1924 को, है ना। ओके, ये दिसंबर में हुआ था। थोड़ा बहुत आवाज़ होने लगा, थोड़ा सा इग्नोर करना। पूना ये आप देखो, पूना सेशन बोले या फिर पूना पैक्ट बोले, किसके किसके बीच में हुआ था बताओ फटाफट से? गांधी जी एंड B.R. अम्बेडकर के बीच में हुआ था, है ना। ओके, अच्छा, और एक हुआ था किसके किसके बीच में? गांधी अर्बन पैक्ट, जिसको हम लोग दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं। कब हुआ था? 5 मार्च 1931। हम तुम लोग पढ़ाते पढ़ाते हमको याद हो गया, बताओ। गांधी अर्बन, क्या कर रहे हो यार सीजन, पैक्ट, जिसको हम लोग दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। 5 मार्च, लिखा रहे हैं कुछ, लिखा जा रहा है कुछ, है ना, ये चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है। नागपुर सेशन याद है 1920, इंपॉर्टेंट है। कब? ये भी आपका दिसंबर को हुआ था, डेट इंपॉर्टेंट रखना। एक कोलकाता सेशन याद है 1920 बट सितंबर, ठीक है, ये सब चीज़ें याद रख लेना। पूना सेशन महात्मा गांधी, MG लिख रहे हैं, एंड इसका BR मतलब भीमराव अम्बेडकर, समझ जाना शॉर्टकट में आ गया। 3 कठिया सिस्टम, बाप रे, हु रिकमेंडेड अबॉलिशिंग द 3 कठिया सिस्टम? कहाँ से पूछा पता है? बहुत अपना पूछा है मुझे, वापस से SCRT बुक में खोजे जा रहे, तब वहाँ पे जाके मिला क्या? तो चंपारण
एग्रीगेशन कमेटी, इन्होंने क्या क्या रिकमेंड किया, अबॉलिश करेंगे तिनकठिया सिस्टम में। ठीक है, कब, डेट भी मेंशन है तो पता नहीं, डेट पूछ लें तो 1919, इस बात को तुम याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच कमेटी अपॉइंटेड इन्वेस्टिगेशन जलियांवाला बाग, इंपॉर्टेंट है, जलियांवाला बाग कब हुआ था, फटाफट बता देना। तो हंटर कमेटी को लाया गया था, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज, बेसिकली बुक का नाम तो आता ही है ना, जहाँ महात्मा गांधी, हिंद स्वराज, है ना। ओके, देन अच्छा, ये मदन मोहन मालवीय कौन है, याद है कुछ, ये है फाउंडर है, जैसे हम फाउंडर है ना, ये फाउंडर है किसका, हिंदू महासभा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लगातार आई थिंक 3-4 साल रहे हैं, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, हालांकि कंपटीशन में है, मतलब पूछा जाता है, बट ठीक है, तुम्हारे लिए इतना याद रखना, तुम्हारे बुक में याद है, मतलब चीज़ें हैं। मदन मोहन मालवीय फाउंडर थे किसके, हिंदू महासभा के, इस बात को याद रख लेना, है ना। आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी कब स्टेबलाइज हुआ, किसके द्वारा, तो याद रखना MN रॉय, शॉर्टकट में MN रॉय, कब, 1920, कहाँ पे हुआ था, तनिष्क में हुआ था, इस बात को याद रखना, ताशकंद में हुआ था ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लखनऊ में क्या हुआ था, बताओ, कुछ तो हुआ होगा, झुमका, बरेली वाला बाजार में, नहीं, लखनऊ में 11 अप्रैल 1936, डेट याद कर लो, ऑल इंडिया किसान सभा हुआ था, किसान सभा हुआ था, ये बात याद रख सकते हो। अच्छा, कुछ और, 31 याद कर लो, अक्टूबर में, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बहुत बार होगा नोट्स में, बट रिवीजन करा रहे था, दिमाग में रहे, कभी पूछ लें तो, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बना था, इस बात को याद रखना, ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स है, याद बार बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि रिवीजन हो जाए। विच रेवोल्यूशन वर्ड लेफ्टिस्ट यूज इन द फर्स्ट टाइम, तो कौन से यहाँ पे, ये आपका रशियन रेवोल्यूशन में स्टार्ट किया गया था, ये डेप्थ से क्वेश्चन है SCRT का, नेशनलिज्म इन इंडिया में, है ना। तो चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग कहाँ पे, कार्टिस मूवमेंट कब टेक प्लेस होता, बेसिकली ऑप्शन में लंदन रहेगा, बस इस बार चेंज कर दिया, लंदन का इंग्लैंड में, है ना। कब हुआ था ये आपका 1838 में, इस बात को याद रखना। अच्छा, इस चैप्टर में जो पॉइंट है ना, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डेट शीट वाले चीज़ हैं, तो आओ तुम्हें बताते हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट याद रखना, मिनिमम फटाफट, मिनिमम वेजेस एक्ट कब आया था, 1948, कम से कम तुमको इतना तो वेज देना ही होगा, इतना वेजेस देना होगा। अच्छा, नेक्स्ट, इंटरनेशनल लेबर कब फॉर्म हुआ था, इसका बात करें तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये ZA या ऐसे लगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर तुम सोच रहे हो तो। 1920, ठीक है, जिसको प्यार से I love you बोलते हैं, नहीं जी ILO बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रीटी वॉज साइंड डिफीट तुर्की, तो याद रखना यार, ट्रीटी या एक ही ट्रीटी हुआ था जो तुम्हें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्या, ट्रीटी ऑफ एड्रियानोपल, लेकिन इसमें क्या आधा चीज़ दिया गया था, अब ग्रीस वाला क्या बोला, नहीं भाई हम तो लेंगे तो पूरा ही लेंगे, तो वापस फिर से उन्होंने लिया था। तो ये ट्रीटी ऑफ एड्रियानोपल बेसिकली साइन हुआ था 1929 को, फिर ग्रीस जो है 1930 को क्या हो गया था, इंडिपेंडेंट हो गया था, कौन, ग्रीस, इस बात को याद रखना, कौन था जी, ठीक है। ओके, फ्रैंकफर्ट बहुत बार पूछा जाता है, 1871, ठीक है। ओके, 1871। अच्छा, तुर्की को कौन सपोर्ट में थे, इजिप्ट था, बाकी और जो तो ग्रीस को कौन कौन सपोर्ट कर रहे थे, कौन एक कुछ बना था ना, बताओ नाम जो होगा, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने थे, तो वो सब के बारे थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से देख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, कौन सा राउंड टेबल में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, तो सेकंड राउंड टेबल, ये कब हुआ था आपका 1931 को, ठीक है। तो बहुत बार रिपीट वाला क्वेश्चन है। चलिए, नेशनल लेबर कमीशन कब फाउंड हुआ, अच्छा क्वेश्चन है ये आपका 1962 अकॉर्डिंग टू SCERT, अच्छे से जाकर के देख लेना, गूगल करने जाओगे तो फंस जाओगे, ठीक है। ओके, और एक डेट याद कर लो यार, इंडिया मूवमेंट, क्योंकि आई थिंक ये भी आपका बुक में इसी आसपास में था चीज़ें, तो याद रख लेना, कब बताइए 1942 में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु स्टेबलाइज ट्रेडिंग सेंटर नेम्ड अलेक्जेंड्रा। तो हम लोग किस नाम, अलेक्जेंडर ने बेसिकली एक ट्रेडिंग सेंटर बनाया अलेक्जेंडर नाम से। अक्सर तो मुझे वैसे तो तुक्का लगा देते थे कि हाँ, अक्सर राजा लोग अपने नाम पे ही ज़्यादा चीज़ें रखा करता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि बाय अदर नेम ऑफ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट नोन एज, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको हम लोग वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। रिसेंट के चैप्टर में हम लोग इसके बारे में पढ़े भी हैं। ठीक है, ओके, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, सारे नोट्स वहाँ पे अपलोडेड है। ठीक है, चलिए। मार्टिन लूथर कहाँ बॉर्न हुए जी? जर्मनी में बॉर्न हुए। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीटेड वाला क्वेश्चन है। कंपल्सरी क्या टू ऑब्टेन लाइसेंस बिफोर, क्या है, हु मेड, इन्होंने बेसिकली कंपलसरी बना दिया कि भाई साहब लाइसेंस चाहिए अगर तुम प्रिंटिंग प्रेस तुम लगाओगे, क्योंकि कोई कुछ भी छाप दे रहा है ना, तो उसके लिए तो कौन, तो याद रखना गवर्नर जनरल जॉन एडम, याद रख लेना, है ना, इंपॉर्टेंट है और न्यू क्वेश्चन है। ठीक है, न्यू, ये न्यू है। चलो बात आगे बढ़ते हैं कि क्या है, न्यूज़पेपर एडिटेड बाय मोतीलाल नेहरू। तो इंडिपेंडेंस बेसिकली इन्होंने एडिट किया था। एडिट ये नहीं जो तुम एडिट कर लेते हो फोटो और इंस्टाग्राम में लगा लेते हो व्हाट्सएप पे, वो नहीं, उन्होंने बेसिकली उस पर काम किया था, है ना। ओके, यंग इंडिया तो जानते हो महात्मा गांधी जी ने। अच्छा, कब, आपके बुक में डेट भी है 1919। चलो बहुत अच्छी बात है। बंगाल गैजेट से रिलेटेड तुमको क्या याद आ रहा है कि ये फर्स्ट न्यूज़पेपर है इसका बाय इंडियन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडियन द्वारा, वीकली था, ये भी तुम याद रख सकते हो। किसके द्वारा बताओ फटाफट से? गंगाधर भट्टाचार्य, गंगाधर भट्टाचार्य इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। सुल्तान टीपू सुल्तान, जिसको टाइगर ऑफ मैसूर बोला जाता है, वो किससे इन्फ्लुएंस हुए, कौन से रेवोल्यूशन से जी? फ्रेंच रेवोल्यूशन से वो इम्प्रेस हुए, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज आखिरी क्वेश्चन करते हैं ना, क्योंकि 40 क्वेश्चन बोलते बोलते मैं भी थक गया हूँ, है ना, आप लोग भी थक गए होंगे। कोई ना, फिर नेक्स्ट इसमें हम लोग और भी सब बहुत सारे जो भी क्वेश्चन है उसको कर लेंगे, और आप लोग अगर बोलोगे तो मैं इसका सब्जेक्टिव भी वीडियोज़ में करा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कर लेंगे, है ना। वैसे करने का तो बहुत सारी चीज़ें करा सकता हूँ यार, लेकिन बात है मेरे एग्जामिनेशन चल रहे हैं, तो अभी मेरे को टाइम मिला, गैप है, इसलिए मैं फटाफट से यही सब करने लगा था, है ना। हु क्रिएटेड द बिगनिंग ऑफ द प्रोलेटेंट रिफॉर्मेशन? तो याद रखना इनका मार्टिन लूथर, जिन्होंने बेसिकली 95 क्या दिया था, थीसिस दिया था, इस बात को याद रखना। ठीक है, मेरे एग्जाम चल रहे हैं इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ, होप तुम लोग समझोगे। दिसंबर से लेकर के जनवरी तक, मतलब लास्ट दिसंबर से जनवरी एग्जामिनेशन फरवरी तक मैं तुम लोग के साथ रहूँगा, डेली आऊँगा। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ऑलरेडी तुम समझ जाओ। तुम अगर डिकोड सीरीज़ कर रहे हो तो तुम्हारे एग्जाम में तुम तैयारी कर रहे हो। ठीक है, डिकोड सीरीज़ को बहुत शिद्दत से करो, जितनी चीज़ें करा रहे हैं, फिर हम लोग इसको और कंटिन्यू करेंगे, साइंस का भी करा देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, मेरा बीच बीच में गैप एग्जाम है, तो बस आज गैप था तो मैं बना लिया वीडियो, है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक है टेक केयर। ठीक है, कैसा लगा वीडियो, और होपफुली तुम लोग रियल रिव्यू देके जाना। अगर तुम लोग डिकोड सीरीज सच में कर रहे हो ना, तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन इजी रहेगा, आराम से 40+ बना लोगे। ठीक है, जिनको सिर्फ एसएसटी में प्रॉब्लम है, फटाफट से जाकर के बोनस बैच इस नंबर पर परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज जिनके पास पॉकेट बैच है उनके पास तो सब कुछ पॉकेट में ही है। ठीक है, उनके पॉकेट में ही सक्सेस है बस, लेकिन ऐसा नहीं कि रहने से हो जाएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, जो चीज़ करा रहे करना पड़ेगा। तो फटाफट से जाकर के आपको जो अच्छा लग रहा है, जहाँ पे आपको जो चाहिए, फटाफट से इस नंबर पर मैसेज करके आपको चीज़ें मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच उन सब को भी जो कॉपी कर रहे हैं यार, अच्छा लग रहा है सच में, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है ना। अगर तुम कहीं पे देखोगे किसी का थंबनेल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम लिखा आएगा, है ना, अच्छा लगता है कि चलो कुछ तो किया, कुछ तो अच्छा काम किया लाइफ में, है ना। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक कर लेना, कमेंट कर देना, और चैनल को क्या करना चाहिए बताओ, सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।